एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने के बाद अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उनकी कौन कौन सी स्टेप होती हैं। सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ग्लूकोज आता है कहाँ से? सुक्रोज से आता है। प्लांट के अंदर ग्लूकोज सुक्रोज से आता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पाथवे जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये पाथवे होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका दर। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। इस ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। उसके बाद पायरुवेट इंटर करता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर इंटर करता है और यहाँ पे होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर पीडीएच कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि पायरुवेट एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, एसिटल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और कार्बोक्सिलेशन, कार्बन CO2 का रिलीज भी होता है। CO2 रिलीज होगा तभी 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटल कोएंजाइम और ऑक्सीडेशन होगा जिसके तहत NADH का निर्माण होगा। उसके बाद एसिटल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद एसिटल कोएंजाइम ए जो क्रेब्स साइकिल है या TCA साइकिल है उसमें प्रवेश करता है और एसिटल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, क्रेब्स साइकिल। और इस प्रोसेस के थ्रू NADH का निर्माण होता है, NADH एंड FAD का निर्माण होता है। यहाँ भी NADH का निर्माण होता है, यहाँ भी NADH का निर्माण होता है, यहाँ भी NADH और FAD का निर्माण होता है। तो ये जो NADH और FAD ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच कॉम्प्लेक्स और क्रेब्स साइकिल में बने हैं, ये उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी में जाके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS साइकिल चलता है और इस ETS साइकिल से NADH और FADH से ATP का फॉर्मेशन होता है जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप पीडीएच कॉम्प्लेक्स, तीसरा क्रेब्स साइकिल, चौथा ETS साइकिल। ये 4 प्रोसेस हुए कंप्लीट रेस्पिरेशन के। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, एमडेम, मेयरहॉफ एंड पारनास। इस आधार पे इसको EMP पाथवे, एमडेम, मेयरहॉफ एंड पारनास, इन साइंटिस्ट ने इस पाथवे को डिस्कवर किया, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। साइटोसोलिक पाथवे कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हम देखें तो सेल के साइटोप्लाज्म होता है, किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और ETS होता है और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसलिए इसको साइटोसोलिक पाथवे कहते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक दोनों में प्रेजेंट होता है। एरोबिक में भी प्रेजेंट होता है, अनएरोबिक में भी प्रेजेंट होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो होती है,
लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद की प्रोसेस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होते। तभी अनएरोबिक या अनऑक्सिडेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये 2 एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ही बनती है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे एरोबिक और अनएरोबिक दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है। इसी आधार पे इसको बोलते हैं कॉमन पाथवे, और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहते हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं। अब हम ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का स्टार्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर हम प्लांट की देखें कि प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो प्लांट में ग्लूकोज डाइसैकराइड सुक्रोज से आता है, और उसके बाद ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एक एटीपी को कंज्यूम करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में और एटीपी को कंज्यूम करता हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर हैं, तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज, दोनों आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको हम पीएफके भी बोलते हैं, पीएफके फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी को कंज्यूम करते हुए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होगी, एक एटीपी यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और दूसरी एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बनाने में, तो 2 एटीपी कंज्यूम होगी। ये स्टेप फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग स्टेज है। रेट लिमिटिंग स्टेज या रेट लिमिटिंग एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जिसकी प्रेजेंस कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, उस आधार पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस डिसाइड होता है। कि पीएफ के एंजाइम अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलाइसिस फास्ट होगा, और पीएफ की क्वांटिटी कम है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ग्लाइकोलाइसिस का स्पीड भी कम होगा। तो पीएफ के फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलाइसिस की रेट क्या होगी। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है। ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज। यहाँ पे 2 एटीपी का कंज्यूम होता है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फेज या एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन या प्रिपरेशन फेज बोलते हैं यहाँ तक। उसके बाद ब्रेकडाउन होता है और फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट का एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो 2 ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3PGAL का निर्माण होता है, और यहाँ पर DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों 3 कार्बन शुगर हैं, और ट्रायोज शुगर हैं दोनों, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP, दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्जेबल है, दोनों एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल हम ये मानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP दोनों इंटरकन्वर्जेबल हैं, तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट जो 6 कार्बन का था, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए। यहाँ पर PGAL डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज होगा तो मतलब
हाइड्रोजन निकलेगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर PGL डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGAL कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पर NAD+ से NADH का निर्माण होता है। और PGAL के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमें NADH के निर्माण होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और NADH का निर्माण हुआ है। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA में, 1,3-BiPGA 3PGA में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। 1,3-DiPGA फॉस्फोग्लाइकोरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGA में कन्वर्ट होता है और यहाँ भी 2 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद 3PGA 2PGA में कन्वर्ट होता है म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है, 3PGA 2PGA में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद 2PGA फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP पैप में कन्वर्ट होता है, एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में पैप में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और पायरुविक एसिड पायरुवेट या पायरुविक एसिड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और यहाँ पर 2 ATP भी बनते हैं। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की। एक बार दोबारा देखते हैं समरी में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, प्लांट के अंदर यह सुक्रोज से आता है। ग्लूकोज सबसे पहले ATP को कंज्यूम करते ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक ATP को कंज्यूम करके फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PF के एंजाइम होता है जो ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का अपघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3PGAL का निर्माण होता है और DHAP का निर्माण होता है। दोनों ट्रायोल शुगर हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्जेबल हैं। तो एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए। उसके बाद PGL डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट के बनेंगे और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH का फॉर्मेशन होगा, NADH का। और उसके बाद 1,3-BiPGA 3PGA में कन्वर्ट होता है। यहाँ भी 2 ATP का 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ के बाद 2 मॉलिक्यूल हैं तो जस्ट डबलिंग स्टेज होगी, 2 NADH बनेंगे, 2 ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। तो 1,3-BiPGA 3PGA में कन्वर्ट होगा। 3PGA म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2PGA उसके बाद पैप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और जो लास्ट स्टेज है फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। Mg+ एज ए कोफैक्टर भी होता है यहाँ पे Mg+ और यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था स्टार्टिंग प्रोडक्ट वो पायरुवेट एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो प्रिपरेशन फेज था, ये जो प्रिपरेशन फेज था, और सेकंड ये जो पे ऑफ फेज है जहाँ पर हमें, या क्लीवेज फेज या पे ऑफ फेज जहाँ पर हमें ATP या NADH2 फॉर्म हुए। तो नेट गेन हम देखते हैं कि 2 ATP कंज्यूम हुए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, 2 ATP कंज्यूम है। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 2 ATP कंज्यूम होते हैं
और ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट स्टेज में 4 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी 1,3 डाई पीजीए जब 3 पीजीए में कन्वर्ट होता है वहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं। और लास्ट स्टेप जिसमें फोस्फोइनोल पैप पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं। तो टोटल 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो नेट गेन हम माने तो 2 एटीपी क्या है, ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन है। इसके अलावा 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। तो NADH ETS साइकिल में प्रवेश करेगा तो एक NADH से 2.5 ATP का निर्माण होगा, तो 2 NADH से 5 ATP का निर्माण होगा। तो 5 ATP NADH से बन जाएगी और 2 ATP ये, तो टोटल अगर हम माने तो 7 ATP ग्लाइकोलिसिस का नेट प्रोडक्ट। तो ये ओवरव्यू हुआ कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस के बारे में। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जिसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, साइटोसोलिक पाथवे भी बोलते हैं और कॉमन पाथवे भी बोलते हैं, ये एरोबिक हो या अनएरोबिक हो सभी में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो हमें 2 ATP मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं, 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट मिलते हैं और टोटल अगर हम करें तो नेट गेन 7 ATP होता है ग्लाइकोलाइसिस का। थैंक यू।